हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे। तो आप रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कीजिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखो, जब आप क्लर्क मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देने जाओगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में बिल्कुल सिंपल आता है, क्लर्क में आपसे कुछ थोड़ा सा कैलकुलेट करवाएगा। तो इसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है p इज इक्वल टू 5q एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 234, वेयर p इज ग्रेटर देन q एंड q इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, q की जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा होगी। देखो, फर्स्ट हमें यहाँ दे रखे p इज इक्वल टू 5q, वेल दे रखे है, एंड दूसरा हमको दे रखे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 243। तो अगर मैं यहाँ देखूँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 234। अब देखो, p की वैल्यू हमको दे रखी है 5q, यानी यहाँ मैं अगर 5q रख दूँ तो ये हो जाएगा अपने पास 25q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 234। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 234.26। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाएगा 9 के ऊपर 9 से, तो q आ जाएगा अपने पास प्लस का 3 एंड माइनस का 3। ठीक है, प्लस का 3 एंड माइनस का 3, दो डिजिट आएंगे, दो नंबर आ जाएंगे अपने पास। अब देखो, इसमें एक कह रखा है कि q की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, इसका मतलब q माइनस 3 तो हो नहीं सकता, तो q की वैल्यू तो प्लस 3 ही है। q की वैल्यू 3 अपने पास आ गई है हमसे यहाँ से। अब अगर q की वैल्यू 3 है, ठीक है, q की वैल्यू 3 निकाली है, हमें क्वेश्चन में दे रखा था p इज इक्वल टू 5q, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 15। तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा 12 वाई प्लस 36। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ये हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 36। अब इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे, 36, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, जिसका ऐड करने में 12 आएगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस के अपने को उसका रिवर्स साइन चाहिए। तो यहाँ पे वाई की जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्लस का 6 और प्लस का 6। ठीक है, उसका सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस 72। तो इसको बनाते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू 18, सो माइनस 18x प्लस 72। ठीक है, यानी अब अपने को ऐसे दो रूट निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, ऐड करने पे 18 आए, प्लस का आना चाहिए क्योंकि रिवर्स का साइन माइनस का साइन दे रखा है और हमें उसका रिवर्स करना होगा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो आएंगे 12 और 6। ठीक है, अब इन रूट्स को कंपेयर कर लेते हैं। 6 है वो 12 से छोटा है लेकिन 6 के इक्वल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू वाई। x लेस देन इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू वाई। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, सम ऑफ द टू नंबर्स a एंड b इज 12 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 8 सच दैट a इज ग्रेटर देन b। दो नंबर है a एंड b जिनको ऐड करने पे 12 आता है और उनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो 8 आता है, और a है वो b से बड़ा है। ठीक है, ये हमको स्टेटमेंट में कह रखा है, तो यानी ये कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 12 है, a माइनस बी जो उसका डिफरेंस लेते हैं उसमें a बड़ा है, 8 आता है। ठीक, अब इसको अपने क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 20। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 10, a की वैल्यू 10 आ गई। अब जब a की वैल्यू 10 है तो a प्लस बी 12 था, तो यानी b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2, की वैल्यू बचेगी। अब इसको अपने पुट कर लेते हैं इक्वेशंस के अंदर, इन इक्वेशंस में इन वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये अपनी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर 2a यानी 10 प्लस 2 22 माइनस 22 एक्स प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है अपने पास। तो इसका अगर अपने रूट लेंगे तो 12 और 22, तो ये बन जाएगा अपने पास 14 8 112 इस 14 और 8, दो रूट बन जाएंगे इसके पास 14 एंड 8। अब उसी सिमिलर सेकंड में देखते हैं, सेकंड में जो अपनी इक्वेशन बनती है वो देखते हैं, वो होती है अपनी वाई स्क्वायर ए माइनस बी 8 हो जाएगा माइनस का 8 वाई माइनस का 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें रूट देखते हैं इसके, इसमें माइनस है पीछे, तो यानी इसके जो रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने पास 16 8 128 होता है ना, प्लस के 16 एंड माइनस का 8। प्लस के 16 इसलिए क्योंकि अपने पास ऊपर साइन दे रखा है माइनस का 8 और अपने को उसका रिवर्स साइन लाना होता है। ठीक है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाता है, तो अपने इसके जो रूट होंगे वो हो जाएंगे 16 और माइनस का 8। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं 14a,
14 8 को 16 और माइनस के 8 से, तो 14 जो है वो 16 से छोटा है लेकिन माइनस 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होती है नो रिलेशन, क्योंकि दोनों गलत हो जाएंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, दैट इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो। आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, कितनी जल्दी करते हो, उस तरह से देखो, फिर देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या रहेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन विच द फैन फ्रॉम बिहार हैज ट्रेवल्ड। Arun goes from his home to office. He takes 120 minutes less when he increases his speed by 15 km per hour, while it takes 180 minutes less when decrease speed by 10 km per hour. अब देखते हैं तो इसमें जब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इस मिनट को भी हम कह सकते हैं ना ये 2 आवर्स में है, या फिर ये 180 मिनट ये 3 आवर्स ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसमें कोई एक पर्सन है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो जब अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर घंटे से इंक्रीज कर देता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं, और जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर से रिड्यूस कर देता है तब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, तो उसके होम से ऑफिस का यानी वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस कितना है तो हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें क्या पता है, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हमको पता है। फर्स्ट में हमको कहता है कि जो डिस्टेंस है ये कवर करता है जब अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, जो उसकी स्पीड होती है एस प्लस 15 को बढ़ा देता है, तब जो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 2 आवर लेस लगते हैं। ठीक है, तो ये उसका टाइम लगता है t-2, अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड में भी कहता है कि जब ये अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है ना, 10 से डिक्रीज कर देता है, 10 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करता है, तब जो उसको टाइम लगता है वो उसको लगता है t+3 आवर्स। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई, तब उसको t+3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट को सेकंड भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में बन जाएगा अपने पास ST-2S प्लस 15 माइनस 30 इक्वल टू ST-3S माइनस 10T माइनस का 30, माइनस का 30 से 30 कर देगा, ST से ST यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5S इज इक्वल टू 25T। तो T और S का जो रेशियो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 1:5, वैल्यू रेशियो आ जाएगा T और S का आगे 1:5। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम होम एंड ऑफिस, तो होम और ऑफिस के बीच में कितना डिफरेंस है हमको उसको फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस बनता है अपना होम और ऑफिस के बीच में। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं ऊपर किसी इक्वेशंस के अंदर। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये जो हमको पता था कि d इज इक्वल टू एस इंटू टाइम, एस इंटू टी, ये हमको पता था। बट अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो t है वो t और s का रेशियो 1:5 है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको की जगह t रख दूँ s की जगह, क्योंकि ये हमको पता है कि यहाँ से जो बना है s इज इक्वल टू 5t, ये बनी इस इक्वेशन से। अब इसको मैं इसमें पुट कर दूँ मान लो डिस्टेंस के अंदर, s इक्वल टू 5t, तो ये बन जाएगा 5t मल्टीप्लाई t, ये वैल्यू बन जाएगी। अब सेम उसको मैं या तो फर्स्ट में इस इक्वेशन में रख दूँ फर्स्ट में, या मैं इसको सेकंड वाले के अंदर वैल्यू पुट कर दूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 5t ना, हाँ तो इसको रखते हो 5t प्लस 15, और उसके बाद से मल्टीप्लाई अपने पास है t-2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 5t² इक्वल टू 5t² ही बन गया ना यहाँ, तो ये बन गया माइनस का 10t प्लस 15t माइनस का 30। ठीक है, 5t² से 5t² कट जाएगा अपने पास, तो यहाँ बचेगा अपने पास 5t इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हाँ t की वैल्यू आ जाएगी 6, जब t की वैल्यू 6 आएगी तो s भी आ जाएगा अपने पास 30, क्योंकि 5t इज इक्वल टू s भी आ जाएगा अपने पास 30। अब अपने को फाइंड करना है d, तो d क्या, d इज इक्वल टू s इंटू टी, d इज इक्वल टू s इंटू टी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। s है अपने पास 30 एंड t है 6, ये आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर बराबर नहीं 180 किलोमीटर। ओके गॉट इट। ये अच्छा क्वेश्चन था आरआरबी क्लर्क के हिसाब से, आपको ऐसा क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में मिलेंगे, थोड़ा से लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने इक्वेशन 1 तो हो गया अपने 180। अब चलते हैं अपने क्वांटिटी 2 पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इधर आएगा नहीं।
नाम होता है। 42 में कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बाइक 8 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 किलोमीटर इन 6 आवर, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बाइक इन 8 आवर। तो जो बाइक और जो कार है का जो डिस्टेंस है वो जो 8 घंटे में ट्रैवल करती है बाइक, वही कार 6 घंटे में ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, जो 8 घंटे में ट्रैवल करती है वही 6 घंटे में ट्रैवल कर लेती है। तो जो इनका ये तो अपने होगा टाइम का, हो गया ना अपने पास। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो अपने पास आएगा 3:4, क्योंकि जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी कम स्पीड होगी उसकी, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है बाइक पे, तो इसका मतलब उसकी बाइक की स्पीड कम होगी। सिंपल सा ऐसे ही देखो। उसके हमें क्या रखें, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बाइक एंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर, और उनकी एफिशिएंसी बताया हमको 3 और 4। इससे हम उनकी स्पीड भी निकाल लेंगे। स्पीड हो जाएगी इसकी 90 और इसकी हो जाएगी 120, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक हुज स्पीड इज 40 किलोमीटर 40% लेस देन बाइक। कोई ट्रक है उसकी स्पीड 40% लेस है बाइक से, तो बाइक की स्पीड है 90, 40% लेस है 60% हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 54। तो बताना है कि वो 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वो 4 आवर्स में कंप्लीट करेगा 216 किलोमीटर। क्वांटिटी 2 इज 216। हमें कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, गॉट इट। अच्छा लगा क्वेश्चंस? अगर अच्छे लगे तो प्लीज उसको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज ऐसी क्लास होती है सुबह 9 बजे, तो उन क्लासेस को रेगुलरली देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें क्या रखे, PNQ started a business together by investing 3840 and 3200. After 4 months, R joined them by investing 5120. At the end of the year, profit share of Q दे रखे 1200। एक बिजनेस है PQR, 3 बंदे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, P ने लगाए थे अपने 3840 रुपये, Q ने लगाए अपने 3200 रुपये, एंड R ने इन्वेस्ट किए 5120। ठीक है, उसका ये कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू का जो प्रॉफिट है वो अपने को दे रखे 1200 रुपये। ये क्यू का प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो आर आया है वो आफ्टर 4 मंथ्स आया है, एंड ऑफ द ईयर, यानी आर ने 8 मंथ के लगाए हैं, एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे दे रखा है 1 साल के लिए। P&Q ने इन्वेस्टमेंट कुछ हटाई नहीं है, इनकी तो 12 मंथ की है, इसकी भी 12 मंथ की है, पहले इन्हीं को काट लेते हैं। 8 से काट 32, 48 भी कट जाएगा ना, 8 6 48, 8 5, तो ये बन जाएगी अपने पास 6 3 18, 5 15, 8 2 16। ये रेशियो बन जाएगा इनका अपने पास, जबकि अपने पास क्यू का प्रॉफिट दे रखे हैं का रेशियो 15, और हमें फाइंड करना है, पहले फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड 16। सो जो P आएगा, P का प्रॉफिट शेयर है वो है 18, लिख लीजिए क्या, P का प्रॉफिट शेयर है 18। तो यहाँ से कर लेते हैं 5, क्या आ जाएगा अपने पास 6 24 12 13 14, 1440 P का प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमको डिफरेंस बताना है P एंड 60 में, P और 60 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंस अपने पास 1380। तो क्वांटिटी 1 आ जाएगी अपने पास 1380। अब उसी तरह अपने सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ R एंड 120, उसके लिए हमको R का प्रॉफिट चाहिए, R का प्रॉफिट के लिए हमको Q के प्रॉफिट से R का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और Q का प्रॉफिट हमको दे रखा है जो है 1200, क्योंकि रेशियो है 15 और R का है 16। ठीक है, तो ये कर देगा 5 8 24, 8 128, ये हो जाएगा अपने पास 1280। 1280 में 1200 120 और जोड़ देंगे अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1400। क्वांटिटी 2 आ जाएगी अपने पास 1400। तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, नंबर 2 इज राइट, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज है। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मुझे लगता है जरूर मिलेगी। क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, इसमें ऐसी सीरीज आपको आती ही आती है। लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल पूरे चांसेस है आपको मिलेगी ये सीरीज। 308 309 314 40 464 और 1089। अब देखो उसमें जो डिफरेंस देखूँ वो बहुत बड़े बड़े नहीं दिख रहे, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे हो रहे हैं, ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 5 का डिफरेंस आ जाता है। फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूँ तो यहाँ पे आता है 26 का डिफरेंस आ जाता है अपने पास। यहाँ अपने पास डिफरेंस आ जाता है 124 का, और यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 625 का। 625 तो मेरे को 25 का स्क्वायर दिख रहा है सबसे सीधा सीधा, लेकिन बट आगे कुछ नहीं दिख रहा। आगे मैं और देखना चाहूँ 124 क्या होता है,
24 क्या होता है, 5 की क्यूब में एक लेस हो सकता है, 26 ये भी 5 की स्क्वायर आ सकता है, 5 भी आ गया इसमें। यहाँ कुछ 5 का तो कुछ लॉजिक है, वैसे तो मेरे को वैसे कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ 5 5 का कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये 5 आ गया, 26 5 का स्क्वायर आया था, फिर 5 की क्यूब आता है, तो ये 5 को 4 से 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 625 आता है। ये बैठता है यहाँ पे, यहाँ करते हैं 5, एक ये होगा 5 की स्क्वायर प्लस 1, 5 की क्यूब माइनस 1, हो गया 5 का 4, एंड इसको भी तो मैं कह सकता हूँ 5 की 0 1, तो यानी इसका मतलब ये अपने पास रॉन्ग नंबर है 26। बहुत सही पैटर्न था ये, यहाँ 25 आना था, इसका 340 इज रॉन्ग नंबर, ऑप्शन नंबर सी 340। ये बाई चांस ही दिख गया 5 5 में, अदरवाइज तो मैं इसका दोबारा डबल स्क्वायर कर डबल डिफरेंस निकालता, फिर उसको आगे क्वेश्चन कर निकालता, बट यहाँ देखो 625 125 25 5 सब कुछ 5 5 5 5 बैठता है। इस अकॉर्डिंग जब आपको कुछ भी ना दिखे ना, तो आप कुछ ना कुछ देखा करो लॉजिक, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, ऐसे नहीं कि एक बार देख करके वो छोड़ दिया, फिर ऐसे नहीं मिलेगा, कोशिश करना उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखे, 1220 1240 1298 1376 940 और 1612। 1220 1240, तो यहाँ तो अपने पास डिफरेंस आ जाता है 26 का आता है, यहाँ अपने पास डिफरेंस आ जाता है 52 का, यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 16 में 7 का, यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 104, और यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 132, 26 52 78 13 8 104 13 था, 130 होना था यहाँ पे, 132 ये गलत है, 13 का टेबल है एक एक छोड़ छोड़ के, या 26 ही मान लो, 26 52 26 78 26 हो गया 104, 26 का टेबल भी कह लो, या 13 का टेबल एक एक छोड़ के, मेरे को पहले 13 का स्ट्राइक हुआ तो मैंने 13 के टेबल से कर दिया, तो यहाँ हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो है 1612, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर 1612। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा ना, जो चीज़ पहले माइंड में आए आपको उसी पे चलो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और नहीं तो डिफरेंस ही कर लो, इसका भी डिफरेंस का और डिफरेंस डबल डिफरेंस करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, 56 59 121 371 1490 7457, यहाँ तो बहुत बड़ा होगा, 1490 और 7457, ये तो बड़ा आ गया अपने पास। क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ गया, तो इसको स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे 56 है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 1 + 3, 59 है, इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो ये होता है अपने पास 118 में 10 हो गया, 118 + 3 मल्टीप्लाई 2 + 3, इसको मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, ये होता है 12 36 363, तो ये हो जाएगा फिर प्लस का 8, और यहाँ तो कुछ बना नहीं, 3 3 8, लेकिन ये बन रहा है ना 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 4 से, 4 से करते हैं तो ये होता है 7 चौक 28 1484, प्लस का 6 होता है यहाँ पे, फिर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है अपने पास 4 70 और 4 74, ये बनता है प्लस का 7, यहाँ तो बनता है 3 या 6 7, यहाँ भी अपने पास सही चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 सीरीज बन रही है, लेकिन यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ पे 4 होता +4 यहाँ +5 होता, फिर अपनी ये सीरीज एक्यूरेट बनती, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 + 3 ये अपने पास रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब अपने पास 121 ये अपना रॉन्ग नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर 121। ओके, इसी तरह आपको देखना है, कभी आगे से मिल जाए, पीछे से मिल जाए, बीच में से मिल जाए, जो आपको लॉजिक लग रहा है ना उसको टेस्ट जरूर करना है, ऐसे नहीं कि ये तो लॉजिक हो ही नहीं सकता, ऐसा छोड़ना नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मिलता है, और आपको आरआरबी पीओ मेंस में भी 4 डीआई मिली थी, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 मिलेगी, इसमें कुछ कैसलेट भी हो सकती है 1 या 2, और बाकी ऐसी डीआई होगी। इसको देखते हैं, इसमें कहता है कि टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल एंड सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एंड किड्स टुगेदर इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज। कोई सोसाइटी है उसमें 3 टाइप के लोग हैं, मेल फीमेल एंड किड्स। ठीक है, किड्स अलग होते हैं, मेल फीमेल निकालोगे तो किड्स को लेस करके निकालते होते हैं। तो नोट में हमें क्या रखा है, नेगेटिव साइन शोज द नंबर ऑफ किड्स आर लेस देन दैट ऑफ फीमेल इन द इन द गिवन सोसाइटी। अगर नेगेटिव दे रखे, यानी यहाँ पे अगर देखो ये नेगेटिव है, -20 -50 नेगेटिव है, इसका नेगेटिव का मतलब है कि किड्स हैं लेस देन है फीमेल से, और पॉजिटिव का मतलब है किड्स मोर देन है फीमेल से, किड्स मोर देन है फीमेल से। ये बात हमको यहाँ साफ साफ दे रखी है। ठीक है, अब अगर इसमें उसको हमको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मेल दे रखे हैं, हम हमें फीमेल एंड किड्स टुगेदर ये दे रखे हैं,
तो मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे हम टेबल के अंदर यहाँ फीमेल बना लेते हैं, यहाँ किड्स बना लेते हैं। ठीक है, मेल तो हमको दे ही रखे हैं। फर्स्ट बी में देखते हैं, 168 मेल दे रखे हैं हमको फर्स्ट के अंदर। और उसके बाद हमको कह रखा है डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड, उसको फीमेल एंड किड्स भी दे रखे हैं टुगेदर, फीमेल एंड किड्स। तो 168 मेल है, तो फीमेल प्लस किड्स हमको दे रखे हैं 528। ये मैं पी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमको क्या रखा है कि माइनस में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड किड्स एज पर द नंबर ऑफ किड्स। तो फीमेल और किड्स का जो डिफरेंस है वो 20% का दे रखा है एज पर द नंबर ऑफ किड्स। ठीक है, जब हमको ये दे रखा है कि जब माइनस में होगा तो किड्स जो है वो कम होंगे फीमेल से। तो किड्स एंड फीमेल का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे माइनस की वजह से, तो किड्स हो जाएगा 5:6। फीमेल और किड्स का रेशियो 5:6 हो जाएगा, क्योंकि 20% जो किड्स हैं वो कम है फीमेल से। ओके, तो इसको कर लेते हैं, ये 11 अलग अलग करते हैं, 11×4 = 44, 11×8 = 88। यहाँ पे किड्स बन जाएंगे अपने पास 8×40 = 24, और फीमेल बन जाएंगे हमारे पास 8×40 = 28, फीमेल किड्स एंड मेल। ठीक है, फर्स्ट आगे बी, उसी तरह हम क्यू देखते हैं। क्यू में हमको दे रखे मेल दे रखे 280, मेल तो 280 दे रखे हैं क्यू के अंदर। फीमेल और किड्स दे रखे हैं 440, ये फीमेल प्लस किड्स है, टोटल हमको दे रखे 440। मेन चीज है इसमें ये परसेंटेज, हमको मेल और फीमेल और किड का जो परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज को आप किस तरह से समझते हैं, उसको मेन चीज इसके अंदर के अंदर यही है। बाकी सब कुछ तो प्लस माइनस करके कोई भी निकाल देगा। अब इसके अंदर प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन नहीं, इसका मतलब इसमें प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब है कि जो फीमेल है वो ज्यादा है, इसमें दे रखे ना। हाँ देखो 16 से 2/3 दे रखे ना अपने हाँ, यानी इसका मतलब फीमेल है वो ज्यादा है किड से। नहीं सॉरी सॉरी, प्लस है फीमेल कम है किड से। हाँ, प्लस में फीमेल कम है किड से। फीमेल एंड किड्स 16 से 2 बाई क्या होता है, ये होता है 1/6। यहाँ आ जाएगा अपने 5:6, क्योंकि जो फीमेल है वो प्लस कम है किड से, 5:6 आ जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ 11 से, तो 11×4 = 40 हो जाएगा। फीमेल आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे 200, एंड किड्स आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे 6×24 240। अब उसी तरह आर में देखते हैं। आर में हमको मेल दे रखे हैं, फीमेल प्लस किड दे रखे हैं 630, और आर में भी दे रखे हैं हमको 20% प्लस में है ये, क्योंकि माइनस में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये प्लस में है। प्लस में का मतलब जो फीमेल एंड ये आई जो फीमेल है प्लस जो किड है, उसमें फीमेल कम है किड से। कितनी कम है 20%, तो ये फीमेल और किड्स का रेशियो देगा 4:5। अब 4:5 को कि मैं फीमेल और किड्स को बांट लेता हूँ, जो कि 630 है। इसको बांटते हैं 5×4 = 9, 63, तो 7×4 = 7×5 = 35 किड्स। ठीक है, फीमेल भी आ गई, किड्स भी आ गई, मेल हमको दे रखे हैं। अब उसी तरह एस में देखते हैं। एस में माइनस, फिर माइनस में दे रखे हैं। माइनस में दे रखे हैं मतलब जो किड्स हैं वो लेस हैं फीमेल से। ये रहा, किड्स हैं लेस हैं फीमेल से। माइनस का फिर 50 दे रखे हैं ना। तो यहाँ जो फीमेल और किड का रेशियो हो जाएगा, हो जाएगा 3:2। एस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और फीमेल प्लस किड हमको दे रखे हैं कितने 120। इसको बांट लेते हैं 5×10 = 24, किड्स हो जाएंगे अपने पास 24×48, 24×72, फीमेल आ जाएंगे 72। सब कुछ आ गया, मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, किड्स भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमें क्या रखा है, इसको डीएम में ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं था, बट सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कब माइनस दे रखे हैं कब प्लस दे रखे हैं, और उस पर आपको किस रेशियो में बांटना है। सिर्फ यही चीज यहाँ ध्यान देने वाली थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इन सोसाइटी एस वर ट्वाइस द नंबर ऑफ किड्स इन सोसाइटी पी। If the ratio of male to female in society S 3:4 and the kids in society S were 130, then find the male in society F. Society F कैसे आ जाएगा? Then find the male in society F. Female S आना चाहिए यहाँ। शायद ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। देखते हैं क्वेश्चन में अब आगे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हमें दे रखे कह रखे टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट इन S is twice the number of kids in P. तो P में किड्स कितने थे 240, तो यहाँ आ जाएंगे टोटल जो रेजिडेंट्स हैं S के। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन सोसाइटी एस। मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखे हैं हमको सोसाइटी एस में रेशियो 4, एंड किड्स इन सोसाइटी वर 130। जो किड्स थे उसमें वो थे 130, और जो मेल एंड फीमेल में वो किड्स को छोड़ के बनते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल कितने बच जाएंगे यहाँ ये बच जाएंगे अपने पास 350। ठीक है, 350 को 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मेल, मेल पूछा होगा इन सोसाइटी एस ही होगा यहाँ पे, एफ नहीं होगा, ये एस होगा।
मेल इन सोसाइटी एफ दैट इज 150. ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 150. ओके गॉट इट. क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ डीआई में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, उसको ध्यान से करना है बस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट में हमें क्या रहेगा, if represents the difference, if a represent okay, if a represent the difference between female in p and t together and b represent the difference between the number of kids in society r and q together, then find the value of a plus b. a है वो रिप्रेजेंट करता है अपने पास डिफरेंस को, फीमेल के डिफरेंस को इन सोसाइटी पी एंड टी टुगेदर. टुगेदर क्यों आएगा फिर यहाँ पे, पी एंड टी आएगा फिर. ए डिफरेंस ए रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन फीमेल पी एंड टी, फीमेल पी एंड टी. पी क्यू आर ऐसी है ना, नहीं गई. if A represent difference between or of female in society B and T together and P represent the difference between kids in R and Q, ये तो हो जाएगा. यहाँ T नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, बट अब Q R या S हो जाएगा, इसमें कुछ T नहीं होगा. इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, यहाँ पे T नहीं आएगा, वरना फिर पता ही नहीं चलेगा किसका डिफरेंस निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ भी फिर T दे रखे सोसाइटी T. अब ये क्या T सोसाइटी है क्या, मेरे ख्याल से S होगा यहाँ पे. Find the ratio of number of female in society R, number of kids in society S. देख के चलते हैं. R in society, फीमेल इन R. R में फीमेल है अपने पास 280 एंड इसका किड्स पूछा था ना उसने, एंड किड्स इन सोसाइटी S हो जाएगा अपने पास 8 7 28 12. तो ये अपने पास रेशियो देगा 35 रेशियो 35 रेशियो 6 हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा 35 रेशियो. ये टी नहीं है, ये एस है, मेरे को याद आ रहा है एस ही लिखा था मैंने. ऐसे का इसको भी करते हैं, यहाँ पे टी की जगह एस लिख लेते हैं एक बार, देखते हैं करके. एस भी होगा तो इसका आंसर आ जाएगा. ये रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी पी एंड एस. तो पी और एस के बीच में फीमेल का डिफरेंस है, एंड एस के बीच में, पी और एस के बीच में जो फीमेल का डिफरेंस है अपने पास, वो है अपने पास 216. 216 फीमेल है पी एंड एस के. और बी जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ किड्स इन सोसाइटी आर एंड टी. टुगेदर क्यों लिख रखा है, डिफरेंस बताना है बीच में. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ किड्स इन आर एंड टी, तो आर एंड क्यू में किड्स का डिफरेंस जो है, आर एंड क्यू में किड्स का डिफरेंस है वो है अपने पास 110. तो ये अपने पास ए है और बी है. इन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है हमको. ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 326. ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 326. ओके, ये टी नहीं है, ये एस है, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे टाइप हो गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट में कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी क्यू. मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी क्यू. सोसाइटी क्यू में फीमेल अपना 200 है, मेल है 280, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 480. ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 480. ओके गॉट इट, समझ आ गया आपको. बहुत मुश्किल, बहुत आसान थे क्वेश्चन, सिर्फ आपको डीआई को डिकोड करनी है. अगर आप डीआई ये ऐसी डीआई डिकोड नहीं कर पाते तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है. ठीक है, और आप चाहते हो हर रोज ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. नेक्स्ट में कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 100y and its market price at 40% above its cost price and sold at successive discount of 20% and 10%, and book is sold 2016 ये रुपीज में. ओके, मतलब 2016 साल. if the market price of pen दे रखा है x% more than that of books and 500 डिस्काउंट दे रखे हैं. सबसे पहले हम उसकी बुक की बात करते हैं, जो हमको क्वेश्चन में सब सारा कुछ दे रखे हैं. बुक का सोल्ड है, सेलिंग प्राइस है इसका 2016, इसका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका मार्कअप प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस का हमें दे रखे 100y, ये कॉस्ट प्राइस हमको दे रखे 100y, और ये कह रखा है इसका मार्कअप प्राइस है जो 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मार्कअप प्राइस कितना बन जाएगा 140y. ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं, इसको 20% और 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले. पहला 20% का डिस्काउंट मिलता है तो 14 हो जाएगा, ये हो 112 भाई. अब उसमें 10% का डिस्काउंट और लेस हो जाएगा, इसका 11.2 इसमें और लेस हो जाएगा. इसमें ये बन जाएगा, जो इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो बन जाएगा 1008.y.
ये इसका सेलिंग प्राइस है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 2016, यानी इस 2016 की वैल्यू हमको दे रखी है 100.8 वाई। वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 2016 100.8 वाई, ये गाड़ी के ऊपर चल जाएगी अपना 8 दूनी 16 20 20 आ जाएगी वाई की वैल्यू यहाँ से। वाई की वैल्यू आ गई 20। अब जब 20 वाई की वैल्यू आ गई तो हम हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया और मार्क प्राइस भी आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसके पास अपने पास 2000, सेलिंग प्राइस था 2016 जो क्वेश्चन में दे रखा था, और मार्कअप प्राइस बन जाएगा अपने पास यहाँ से 2800। ये बुक की बात हो रही है, सारा डेटा आ गया बुक का। अब चलते हैं पेन में क्या कहता है वो। इफ मार्कअप प्राइस ऑफ पेन इज X% मोर देन दैट ऑफ बुक, जो पेन का मार्कअप प्राइस है वो X% मोर देन दैट ऑफ बुक है। बुक का मार्कअप प्राइस था 2800, तो हो जाएगा 2800 प्लस 28x, X% ज़्यादा हम, एंड 500 डिस्काउंट, 500 डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्कअप प्राइस। उस पर 500 रुपये का डिस्काउंट और दे रखा है इन्होंने मार्कअप प्राइस पे, तो जो इसमें 500 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास 2300 प्लस 28x, ये इस पेन का सेलिंग प्राइस और ये मार्कअप प्राइस, 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज 340 मोर देन दैट ऑफ बुक। यानी ये कहता है कि जब उसने लेस कर दिया ना इसको, तब जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 340 मोर देन बुक से। बुक का सेलिंग प्राइस कितना था 2016, उससे 340 ज़्यादा है। यानी जब मैं 2016 में 340 ऐड कर दूं तो ये पेन का मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि है 2300 प्लस 28x। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने यही कह रहा है हमको, तो इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे अपने। ये हो जाएगा अपने पास 2356, ये हो जाएगा 28x। ये तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 56, 28 हो गया ना, तो लेगा 28 तो नहीं 56, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। अपने को फाइंड करनी, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 2। ओके, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट आप कह सकते हो कि थोड़ा बड़े दे रखे हैं, वो ऑब्वियसली मेंस है, कुछ तो देगा उसमें। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। अगर आपका बेसिक से आपने पढ़ा है तो आपने बहुत, तो इसको आप इजीली आराम से कर लोगे। और कभी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए ना तो उसमें हाइपर मत होना, क्योंकि कुछ 1 मिनट ज़्यादा, लेकिन आपको वो मार्क्स से गया था। अगर उसको छोड़ दोगे ना तो फिर जो आपको पिछले जो 2 मिनट लगाए ना आपने, वो भी वेस्ट जाएंगे और टाइम का प्रेशर और बढ़ेगा दिमाग में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि अर्थिंग इन्वेस्टेड, आर्थिक आना चाहिए, आर्थिक इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम पी विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट 5 ईयर्स के लिए, एंड स्कीम क्यू he invested 50% more than that of scheme P। okay? जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अथिक, अच्छा अर्थिक अथिक इन स्कीम P इज 2500, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय अथिक इन स्कीम Q। ठीक है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया 2 स्कीम में, स्कीम पी एंड स्कीम क्यू। स्कीम पी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे देती है, जबकि स्कीम क्यू अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से अलग ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। स्कीम सिंपल इंटरेस्ट पे स्कीम पी में इन्वेस्ट किया, उसका हमको दे रखा है इंटरेस्ट 2500, और क्यू का हमको, यानी स्कीम क्यू से जो इतना इंटरेस्ट निकलता है उसको हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब कुछ क्वेश्चन में कह रखा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले बात देखते हैं स्कीम पी का, फिर बाद में देखेंगे स्कीम क्यू का। 2 स्कीम है जिसने इन्वेस्ट किया। स्कीम पी में इन्वेस्ट किया उसने ₹X, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, और जो उसको इंटरेस्ट मिला वो था 2500। ये कट जाएगी 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 5000, एक्स की वैल्यू आ गई 5000। अब उसने कहता है कि उसने स्कीम क्यू में जो इन्वेस्ट किया था वो 50% मोर देन दैट ऑफ स्कीम पी। स्कीम क्यू में इससे स्कीम पी से 50% ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, यानी इसका 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। 20% पे 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से स्कीम क्यू के अंदर इन्वेस्ट किया था। जब इसको 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 7500 मल्टीप्लाई 4400 अपॉन 100, यही बनेगा अपना एक्चुअल इंटरेस्ट। हो जाएगा 25 से 75, है ना, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास 3300। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, अधिक का इंटरेस्ट स्कीम क्यू का इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो कि 3300 है। फॉर इट
सिंपल फॉर्मूला था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपको आता है, बहुत इजीली उड़ा दो, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा था उसने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये कह रखे हैं, इन रिवर ए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम द स्ट्रीम ऑफ the stream and the boat takes 2 hours more to cover 144 किलोमीटर upstream than it takes to cover same distance downstream। ठीक है, एक रिवर के अंदर एक बोट है, तो उसकी स्पीड और स्ट्रीम का रेशियो दे रखे हैं हमको, उसमें ये कह रखा है कि वो 2 घंटे जहाँ लेती है 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 144 किलोमीटर ज़्यादा, 2 आवर्स ज़्यादा लेती है। तो इसमें हमें ये रेशियो दे रखे हैं, सबसे पहले तो बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स द स्ट्रीम, यानी जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 5 टाइम्स है उसकी स्ट्रीम से। स्टिल वाटर में 5x है, स्ट्रीम है उसकी x। ठीक है, जब स्ट्रीम हो जाएगी 4x एंड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी उसकी 6x। ये डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम हो जाएगी उसकी। तो कहता है कि इट टेक्स कवर सेम डिस्टेंस इन डाउन, इसको 2 घंटे जहाँ लगते हैं 144 किलोमीटर जब ये अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम उसकी स्पीड है 4x से जाता है डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में, तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ये बात कह रहे हैं, उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपने पहले, 72 72 12 एक्स कर दिया, यहाँ आ जाएगा 12x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4, 70 होते हैं ना, गड़बड़ होगी 12 एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। जब हमको बोर्ड की स्पीड मिल गई, स्ट्रीम की स्पीड मिल गई, यानी उसकी स्ट्रीम है 6, फिर वाटर में उसकी स्पीड थी 30, अपस्ट्रीम थी उसकी 24 एंड डाउन स्ट्रीम थी उसकी 36। ठीक है, वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ये आ गई हमारा बोट की स्पीड सारी। अब उसके बाद उसने कहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर बी इज 1 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर ए, और स्ट्रीम रिवर बी के अंदर उसकी स्ट्रीम है, उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर कम है स्ट्रीम जो उसकी रिवर ए के अंदर है, तो बी के अंदर जो उसकी रिवर की स्ट्रीम हो जाएगी वो जाएगी 5। लेकिन स्टिल वाटर यानी बोट की स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, बोट की स्पीड में तो कोई कंपेरिजन नहीं है, स्टिल वाटर की स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। जब स्टिल वाटर की स्पीड तो बी के अंदर भी 30 ही रहेगी ना, अपस्ट्रीम चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 35 एंड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 35, अपस्ट्रीम हो जाएगी 25, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 35 बी के अंदर। अब ये कहता है कि एंड द स्पीड ऑफ बोट इन बोथ ए एंड बी एंड सेम, देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन रिवर बी। अपस्ट्रीम स्पीड उस रिवर की बी के अंदर हो जाएगी उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। ओके, बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, आप कॉन्सेप्ट ये अपने आपको अच्छा कीजिए, बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन ये आपको। क्लर्क मीन्स आरआरबी क्लर्क मीन्स बिल्कुल मुश्किल एग्जाम नहीं है, इसमें लोग बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखा है कि रवि एंड शंकर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन बिजनेस इन रेशियो 4:7। If Ravi and Shankar invested the amount for 8 years and 10 years respectively, and profit share of Ravi is 624, then find the profit share of Shankar। ठीक है, 2% है इसमें रवि एंड शंकर, उन्होंने कोई अमाउंट से इन्वेस्ट किया, इन्होंने 4x और 7x इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया था, रवि और शंकर ने 8 साल के लिए किया था, उसने 10 साल के लिए किया था शंकर। ये हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 70, 16 एंड 35 का रेशियो आ जाएगा अपने पास, में उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब प्रॉफिट शेयर ऑफ रवि, रवि का प्रॉफिट दे रखे हमको 624, रवि का शेयर था 16 और हमको फाइंड करना शंकर का, तो बिल्कुल सिंपल हो गया यार। 48 में 154 देगा अपने पास कमेंट। तेरह सौ पैंसठ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1365, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आया तो देखते उड़ा देना, इसमें कुछ इतना भी नहीं है, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में डाल दिया बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज सुबह आपको 9 बजे क्लासेस मिलेंगी, डेली क्लास मिलती है, इसलिए एग्जामिनेशन तक जब आप डेली क्लासेस करोगे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप क्वांट्स में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।